हेलो एवरीवन, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं आलू। सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन बनाने की तैयारी हो रही है। बच्चे 2-4 दिन से स्कूल कंटिन्यू जा रहे हैं और बच्चा एक 11th में है, एक 10th में है। गोलू 11th में है, गौरी 10th में है। तो बच्चों का क्या है ना कि टाइम से क्लास चलती, बहुत ज़्यादा क्लास नहीं चलती, इसलिए ज़्यादातर बच्चे घर पे रह के पढ़ाई करते हैं। लेकिन स्कूल भी जाना उतना ही ज़रूरी है जितना घर पे रह के पढ़ना। सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। सब्जी तो बहुत सारी थी, कई सारी थी, लेकिन वही सब्जी रोज़ रोज़ बना खा के, दाल बना खा के मन बोर सा हो जाता है। फिर मैंने सोचा चलो भाई आज आलू उबाल करके फ्राई कर देते हैं। उसके पहले मैंने यहाँ पे मेथी दाना भिगोया था, इसको चबा चबा के खाते हैं। इसका पानी गुनगुना होने के लिए रख देते हैं। चाहे तो आप पानी गुनगुना पियो या फिर ऐसे ही पी सकते हो, दोनों फ़ायदे हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा भजन कीर्तन लगाया। धीमी धीमी आवाज़ में भजन कीर्तन चलता रहेगा और बाकी के काम होते रहेंगे। और जो पानी मैंने गुनगुना किया था ना, इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया। नींबू निचोड़ने के बाद इसका स्वाद इतना अच्छा लगने लग जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद पानी को सिप सिप करके पी लेना। अभी सुबह के बज रहे होंगे 5 नहीं बजे होंगे, 5 बजने में कम से कम 5-10 मिनट बाकी है। मैं सोच रही थी चलो भाई थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, वॉक पे भी चली जाती हूँ। लेकिन एक्सरसाइज मैं इसलिए अभी नहीं शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद ही मुझे मायके जाना है भाई की शादी में। भाई की शादी में आने के बाद मैं पक्का अपना एक्सरसाइज शुरू करूँगी, क्योंकि बढ़ा हुआ वजन देख करके मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा। इसी चीज़ से मैं, सब चीज़ों से तो मैं खुश रहती हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ जो है बढ़ा हुआ वजन देखकर अब मैं खुश नहीं रहती, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता। आटा गूँथ करके मैंने रख लिया है। आलू छील करके काट करके मैंने तैयार कर ली है। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैंने राई के दाने, जीरा डाला है, कसूरी मेथी डाली है। उसके बाद आलू को मैंने पीसेज में कट कर लिया है। थोड़ा ही आलू फ्राई करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। आधी आलू मैंने रख दी है और आधी आलू मैंने फ्राई कर ली है। तो सबसे पहले आलू को खूब अच्छे से लाल लाल फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं नमक। जो आलू बनता है ना, इतना चटपटा लगता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। आज जल्दीबाजी में इसमें मैंने मिर्ची डालना भूल ही गई थी, तो सब्जी में मिर्ची ही नहीं पड़ी। ऊपर से मैंने इसमें धनिया की पत्ती डाल दी है। धनिया की पत्ती डालने के बाद अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जो सौंफ, धनिया, जीरा, अमचूर पाउडर, ये मसाले डाल करके अच्छे से मिला लेंगे तो हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार है। और उसके बाद ये ऑर्डिनरी रैपर जो होता है, इसमें बच्चों की रोटियाँ रैप करते हैं। चलिए कुछ कमेंट के बारे में भी थोड़ा सा, एक कमेंट आता है कि आप सिर्फ किचन के अलावा कुछ नहीं दिखाती हैं। तो भैया किचन के अलावा क्या दिखाएं, हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं दिखाने के लिए जो हम आपको दिखाएं। एक बेडरूम है, एक किचन है, यही इतना है। बेडरूम में सुबह सुबह सब लोग सोते रहते हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, वो जैसे रहते हैं उनको दिखाना कैमरे के आगे। देखिए जो हमारी वीडियो बनती है वो हम ही नहीं देखते, बहुत दूर से पता नहीं किस किस कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना। जो जैसे भेस में रहते हैं सब लोग कैमरे के सामने आए, तो इसलिए बच्चे छोटे थे तो आ जाते थे, लेकिन अब बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो उनको नहीं आना पसंद होता, इसलिए नहीं आते। पद्देव जी के पद्देव जी हैं, वो कहते हैं तुम्हें अच्छा लगे तो तुम वीडियो बनाओ, कोई रोक नहीं है। लेकिन भाई अब जिसको नहीं अच्छा लगता वो नहीं आएगा, और वो आ भी जाते हैं, ऐसा कोई नहीं। लेकिन ये है कि सबका अपना अपना काम है, ये काम मेरा है, मैं ही संभालती हूँ, तो इसलिए मैं ही आप लोगों को दिखाई देती हूँ। रही बात किचन की, तो क्योंकि हम लेडीज़ों का काम आधे से ज़्यादा दिन का किचन में ही होता है। सुबह से दोपहर हो जाती है किचन में, और 2-3 घंटे बाद फिर शाम से रात हो जाती है किचन में। तो अब इसमें दिखाएं कि आपको मायके ससुराल जाते हैं तो इतना ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं। रास्ते में जाते हैं तो पता नहीं, रास्ते में तो ऐसे होता है मुझे होश चेत ही नहीं रहता, मैं क्या ही ब्लॉग शूट करूं रास्ते का, आप लोगों को क्या ही दिखाऊं। लेकिन इस बार मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं मतलब जितना हो सके रास्ते वस्ते का। अच्छा नहीं लगता भाई भीड़ भाड़ में, बस में चलो तो अब क्या ही रास्ते का व्यू आप लोगों को दिखाएं। अपनी गाड़ी से जाओ तो थोड़ा सा ठीक भी लगता है, बस ट्रेन से जाओ तो उतना अच्छा नहीं लगता। और किचन के अलावा आप लोगों को क्या दिखाएं। दूसरा कमेंट जो आता है, एक आता है कि आप किचन में बेड क्यों डाल रखी हैं, तख्त क्यों डाल रखी हैं। तो किचन में क्या है ना, मेरे पास पहले 4 तख्त थे, 4 से 2 बचे हैं, 2 हमारे सड़ गए बाहर रखते रखते। अब ये वाला जो किचन में तख्त है, अगर मैं बाहर रख दूं या फिर कहीं भी रख दूं बाहर, तो भीग करके ये सड़ जाएगा। तो आजकल तख्त लकड़ी कितनी ज़्यादा महंगी है, बनवाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए किचन में एक तख्त डाल दिया है ताकि हमारा तख्त भी सेफ रहे। वहाँ पर बैठ करके पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, सब्जी की कटिंग शॉपिंग करते हैं, इसलिए किचन में तख्त पड़ा हुआ है। और बाकी बेडरूम में डबल बेड है, एक तख्त इसमें भी है, एक तख्त किचन में है। 2 तख्त तो हमारे सड़ गए बाहर रखे रखे, तो बस इसलिए किचन में बेड है, बाकी वहाँ पे कोई सोता नहीं। और सोएगा भी क्या दिक्कत है, शहर में तो मतलब कहीं भी किचन में भी सो लेते हैं भाई, जगह की कमी है। और ये सरकारी क्वार्टर है, मेरा कोई घर नहीं है गोरखपुर में, पति की जॉब है जब तक,
तब तक हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं हमें अच्छा लगता है। हमारा घर, हमारा रहन सहन, हमारा किचन, हमें सब कुछ पसंद है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस देखने वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कभी कभी यही मन होता है ना, देखने वालों से कह दूँ, अच्छा देखने वाले क्या देखना चाहते हैं? आप लोग हमारे दुख दर्द तकलीफ समझेंगे? अगर हम बताएंगे कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, तो आप लोग क्या करोगे जानते हो? आप लोग सिर्फ हंसोगे, हंसने के अलावा कुछ करोगे नहीं। क्योंकि मदद तो आप लोग किसी की करोगे नहीं, ये तो पक्का पता है। तो फिर किसी को अपनी दुख दर्द मुसीबत बता के क्या फ़ायदा? बताओ उससे जो आपकी मदद कर सके, वरना किसी से बताओ ही नहीं। एक कहानी है जो रहमन जी कहते हैं कि रहमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोय, हित न लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोय। तो अपने मन की व्यथा, अपने मन की दर्द तकलीफ, आपके पास क्या है क्या नहीं, इस चीज़ से क्या ही दिखाना भाई। अब जिनके पास बहुत ज़्यादा कुछ है वो लोग दिखाते हैं, तो आप लोग कहते हैं अरे चलो भले भाई धनी हैं, इनके बहुत पैसे वाले हैं, तो आप लोग इज्जत मान सम्मान दोगे। अगर कोई दिखा देगा तो भाई मेरे घर ये नहीं, मेरे घर वो नहीं, मेरे घर खाने को नहीं, मेरे घर कपड़ा नहीं, तो आप लोग क्या करोगे? उसे ऐसी ही गिरी हुई नज़र से देखोगे, अरे भाई ये तो बड़ा ही गरीब है, इसके तो पास कुछ है नहीं। तो बताओ, अगर मैं अपनी गरीबी दिखाऊं तो आप लोग मुझे गरीब समझोगे, अमीर ही दिखाऊं तो अमीर समझोगे। तो मतलब मुझे कुछ ऐसा दिखाना ही नहीं जिससे आप लोग मुझे जज करो। मुझे उतना ही दिखाना है जितना मुझे ज़रूरी लगता है, बस इतना ही मुझे ज़रूरी लगता है कि मैं कुकिंग करती हूँ, कुकिंग मेरा फैशन है, काम है, और इससे मेरा पेट भरता है, जिससे पेट भरने से हमारा शरीर चलता है, यही हमारा काम है। तो यही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैं ड्यूटी करने जाती, पढ़ाने जाती, स्कूल जाती, कोई जॉब करने जाती, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती। लेकिन खाना बनाना ही मेरा काम है। दूसरा मेरा काम ये होता है कि डाइटिंग करना, अपना वजन कम करना, जिससे मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ वजन हुआ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जब मैं डाइट करती हूँ, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने डाइट से शुरुआत कर दी है, मतलब कम खाने की शुरुआत करी है, और धीरे धीरे करके मैं ऐसे डाइट करूँगी। जो भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यही हमारी जर्नी है। मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ कि भैया मेरा घर अच्छा नहीं है, घर बनवा दो, घर पेंट करवा दो, और भैया मतलब सब कुछ करवा दो। तो क्यों कहूँ मैं आप लोगों से? आप लोग करोगे नहीं? करोगे तो फिर कहने का कोई मतलब ही नहीं। तो चलिए भाई, इस तरीके से आप लोग कमेंट किसी को मत कीजिए कि आपका किचन ही दिखता है, किचन के अलावा कुछ नहीं दिखता। अगर मैं कहीं जाती हूँ, ट्रेवलिंग ब्लॉग बनाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, तो आप लोग उस ब्लॉग को देखते ही नहीं हैं इतने अच्छे से जितना आप लोगों को मेरा किचन अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने पद्देव जी की थाली लगा दी है, वो खा पी लेंगे। मैंने अपने लिए थोड़ा सा ओट्स बनाया है, इसमें मैंने थोड़ा सा शहद डाला है, काजू बादाम किशमिश डाला, अच्छे से मिक्स किया है। आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिना चीनी और बिना गुड़ का बनाया था। शहद रखा हुआ है, मैंने सोचा चलो भाई शहद ही डाल लेते हैं थोड़ा सा, तो मिठास आ जाएगी। खजूर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है अपने तरीके से आप अपनी डाइट बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओट्स बनाया था। ओट्स खाने के बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती, क्योंकि इसमें होता है फाइबर, और ये ओट्स जौ का बना होता है। जौ हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। यहाँ पे पद्देव जी खाना खा रहे हैं, जिनसे मैं बात कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। रात में डिनर करूँगी कि नहीं करूँगी, अभी मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चलो भाई 2 रोटी खा लेते हैं। बच्चे स्कूल से आ गए थे, बच्चों को खाना देने के बाद मैंने 2 रोटी, मेरे डिब्बे में 2 रोटी बची है, देखिए आधी मैंने खा ली है, 1 रोटी और बची है, तो मैं 2 रोटी खाऊँगी। और दोनों सब्जी मैंने ली है थोड़ा थोड़ा, जो पत्ता वाली बनाई थी, मूली का पत्ता वाला वो, जो आलू की बनाई थी वो। अभी बज चुके हैं रात का टाइम है। वॉक से आने के बाद मैंने ये बनाया चना चाट, जिसमें मैंने डाला है सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा, प्याज, हरी मिर्ची, खीरा, धनिया की पत्ती खूब सारी, ये हमारा, और इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया है। तो ये हमारा चना चाट बनकर रेडी है। आप चाहो तो अनार के दाने और क्या कहते हैं बीटरूट भी था, लेकिन मैंने नहीं डाला। तो मैंने शाम के टाइम चना चाट खाया। यही आज हमारा डिनर है। डिनर बस यही करना है, हल्का डिनर करना है। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। खाना बनाने से पहले मैंने अपना डिनर फिनिश कर लिया है। तो ऐसा नहीं कि मोटे लोग खुद को देख करके बहुत अच्छा लगता है उनको, मोटे लोगों को भी लगता है कि भैया वो मोटे हो चुके हैं, उनको अपना वजन कम करने की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी जो मैं अपना वजन करने का काम कर रही हूँ डाइट से, क्योंकि 70% डाइट का हमारा रोल होता है, 30% हमारी एक्सरसाइज होती है। जब तक हम डाइट नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक हमारा वजन कभी नहीं कम होगा। अगर मान लो हम एक्सरसाइज से वजन भी कम कर लेते हैं, कैलोरी काउंट करके नहीं खाते हैं, तो फिर से हमारा वजन बढ़ जाएगा। रात के टाइम मैंने गुनगुना पानी पिया 1 गिलास, और थोड़ा सा मैंने वो चबाया था, जो सौंफ धनिया जीरा का पाउडर बना के रखे हैं वो। सबका डिनर हो चुका है। 1 पैकेट दूध बचा था, मैंने सोचा इसको गर्म कर देते हैं। फ्रिज में लाइट नहीं थी, सड़ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है।
और चलिए देखते हैं आज मैंने वॉक कितनी करी है। आज मैंने जो वॉक करी है वो शाम के टाइम की वॉक करी है। सुबह नहीं जा पाते क्योंकि बच्चों का टिफ़िन होता है, निकलना घर से मुश्किल हो जाता है। तो आज शाम के टाइम सिर्फ मैंने 4.5 किलोमीटर वॉक करी है। 5,514 स्टेप मैंने लिए।